बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप प्रॉपर्टी ड्राइव में आपको खुशामदीद कहते हैं। मूव टू B17 के नाम से एक मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी रमज़ान से पहले या रमज़ान के शुरू में, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सका। आज उसकी पहली प्रॉपर एक किस्त है जिसमें रेंट पे जो आपके ऑप्शन अवेलेबल हैं, और रेंट पे अगर आप यहाँ पे घर लेते हैं तो उसके लिए मैं मोटिवेट करूँगा, उसके लिए आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पे क्या हालात हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जायज़ा लेंगे इस्लामाबाद ज़ोन 1 के डिफरेंट सेक्टर्स का, कि वहाँ पे क्या रेंट्स हैं, घरों की कंडीशन कैसी है, और B17 से उनके घरों के रेंट्स का स्पेशली हम जायज़ा लेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इस वीडियो के एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी। स्टैट्स के साथ मैं आपके साथ बात करूँ। इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम पे जो है घरों की हालात ये हैं कि इस्लामाबाद ज़ोन 1 की मैं बात करूँ, काफ़ी पुराना हो चुका है, और मेजॉरिटी जो घरों की कंडीशन है वो आप लोग अगर इस्लामाबाद रह रहे हैं तो आपको अच्छे से आइडिया होगा। रेंट पे अगर रह रहे हैं या अपना घर भी है, मेजॉरिटी लोगों के यहाँ पे पुराने घर हैं, डिमोलिशेबल हैं। उनका जो जो उनका आर्किटेक्चर है वो पुराना है, उनके जो फ्लोर्स हैं वो पुराने हैं, और उनकी जो डिज़ाइंस हैं वो पुराने स्टाइल में हैं। इसके बावजूद भी वहाँ पे आज की तारीख में, आज के 7 मई 2022 है, अगर आप जैसे G9 G10 की बात करें, G11, वहाँ पे आपको पोर्शन रेंट पे नहीं मिलता। और सरप्राइजिंगली वहाँ पे आप अगर मुझसे पूछे, मैंने बहुत वर्किंग की है इस पे पिछले 2-3 महीनों से, तो उस पर मुझे ये चीज़ नज़र आई कि पूरे G9 या G10 में एक आध ही पोर्शन होता है जो कि पूरी की पूरी डीलर बरादरी उसी के साथ लगी हुई होती है कि किसी क्लाइंट को वहाँ पे पकड़ा दें वो घर और उसका एग्रीमेंट करवा दें मालिक के साथ। तो बहुत बुरे हालात हैं। उसकी सबसे मेन वजह जो नज़र आई है वो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर अफ़गानियों का वापस आ जाना है, अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से। और ये अगर आप इस्लामाबाद में देखेंगे आपको पोर्शंस बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और पोर्शंस के किराए और पूरे घरों के किराए इतने ज़्यादा हैं कि बंदा हैरान रह जाए। कंडीशन आप देख लीजिए इनकी क्या एलिवेशंस होंगी। मैंने बताया ये पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस्लामाबाद ज़ोन 1 में पुराने डिज़ाइन के नए घर भी हैं। ये नहीं कि मैं ये बस ये बुरी तस्वीरें लगा के बता रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली उनकी अगर रेनोवेशन हुई है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है इसमें इम्प्रूवमेंट है। लोगों ने मार्बल लगाया है या टाइल्स लगाई हैं, तो उसका रेंट्स भी उस हिसाब से ज़्यादा है। तो अब हम क्विकली जो है कुछ सेक्टर्स के मैंने सेलेक्ट किया है, उनके मैं रेंट्स का आपके साथ ये एक शीट सी बना ली, टेबल सा बना लिया इसका। आप इसको समझिए G8 G9 G10 G11 D12 G13 I8 को मैंने ज़्यादातर इसमें टारगेट किया है, और 5 मरले से 1 कनाल तक के दरमियान डिफरेंट साइजेस हैं। तो आप देखेंगे अगर आप पूरा घर लेते हैं इस टाइम पे 5 मरले का इन सेक्टर्स में, तो आपको जो पुराना घर होगा जिसका मैंने पिछले स्लाइड्स में दिखाए हैं, जिनके लुक एंड फील ऐसी हो कि बोसीदा सा हो, आपको अच्छे से आइडिया होगा इस्लामाबाद के अंदर जो पुराने घर हैं या नए भी अगर बन रहे हैं, इसमें इस्लामाबाद में सीपेज का एक बहुत पुराना मसला है। तो वहाँ स्मेल भी एक आती है जो एक एक जिसको आप जिससे इनकार नहीं कर सकते पुराने तामीर में। तो बताने का मकसद है कि जो पुराने बोसीदा से घर हैं जिसकी चिप्स की फ्लोरिंग हुई हुई है, जो बिल्कुल काली हो चुकी होती है, खिड़कियाँ का अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही हैं, अलमारी हैं पुराने स्टाइल की हैं। तो इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की जो भी आप समझ लें चीज़ें लगी हुई हैं उस घर में, उसका 80-85 हज़ार से 5 मरला स्टार्ट हो रहा है। और उसमें जो अगर अच्छा है पोर्शन जिसमें मार्बल अगर लगा हुआ है, और इसमें अगर आप देख लें पोर्शन के अंदर अगर किसी ने जो है स्लाइडिंग वाली विंडो इस्तेमाल की है लोहे की, तो या वो भी मतलब पुरानी हो चुकी हैं, उनकी स्लाइड नहीं करती विंडोस, ये मसले में मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा वहाँ पे आप देख लें जो उनकी एलुमिनियम की तो बहुत कम ही है, इतनी ज़्यादा तनासब नहीं है घरों में। तो उन अच्छे अगर आपको पोर्शन मिलते हैं बहुत ज़बरदस्त, जिसके अगर अगर हम ए प्लस जिसे कहते हैं ना, ए प्लस मैं कहूँगा, जिसमें टाइल्स लगी हुई हैं, मार्बल फ्लोरिंग भी एक्सेप्टेबल कह लेते हैं, या फिर उधर वहाँ पे आप वॉशरूम की टाइल्स ज़बरदस्त हों, उसके सिंक जो हैं अच्छे हों, वॉश बेसिन जिसे कहते हैं, और उसकी खिड़कियाँ जदीद हों, तो उनका किराया भी जो है ना 5 मरला डबल स्टोरी वो 1,10,000 है। 5 मरला अकोमोडेशन बहुत छोटी सी होती है। आप एक बेड के साथ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन 2 बेड के साथ जाते हैं तो अपना घूमना फिरना कम हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, 1000-1100 स्क्वायर फीट का एक पोर्शन मैक्सिमम बन रहा होता है।
तो उसका रेंट मैं आपको बता रहा हूँ, बात लंबी हो जाएगी, हम टू द पॉइंट चलते हैं। तो पोर्शन का जो रेंट है वो 45,000 से 55,000 तक और से ज़्यादा भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन ओनर ऑफ द हाउस कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। इधर पे 6 या 7 मरले की भी हम बात कर लेते हैं, या 30-50 और 30-60 के जो घर हैं उनके रेंट्स भी आप देखें 1,20,000 तक जा रहे हैं। और जो छोटे ये जो कम 95,000 अगर तो लिखा हुआ है वो कंडीशन जिस तरह मैंने डिस्क्राइब की है होगी। और पोर्शन अगर आप लेते हैं तो आपको तकरीबन 50 से 60,000 रुपये में कम से कम मिलेगा, और से ज़्यादा भी लोग डिमांड करें। इवन के G9 में एक प्लॉट मैं देख रहा था, पोर्शन था 6 मरले का था, 30-50 उसका साइज़ था। ग्राउंड पोर्शन था, 2 बेड और ड्राइंग रूम था बस, पोर्च मिल रहा था। और तो 2 बाथ थे उसके साथ, जो उसका रेंट डिमांड करता है 70,000 रुपये, सिर्फ एक पोर्शन का ग्राउंड का बता रहा हूँ मैं। तो ये वो चीज़ें जो कि एग्ज़िस्ट करती हैं, जो ऐसा हो रहा है। 10 मरले का आप पोर्शन देख लें, इन सेक्टर्स में मैंने बताया ना, पिछले 2-3 महीने मैंने बहुत रिसर्च की है। तो उसके बाद ये रेंट्स लगाएँ, आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं ज़मीन.com से या OLX पे जाके, तो आपको इससे भी ज़्यादा ही रेंट्स नज़र आएंगे। फिर 10 मरले की बात करें, उसका भी कम से कम आप 60,000 का बोसीदा पुराना सा मिल जाएगा। अगर मिल जाए तो आप खुशकिस्मत हैं, लेकिन ज़्यादा ही पे मिलेगा पोर्शन। और कम से कम 70,000 आपको देना पड़ेगा। और फिर भी ये एवरेज मैंने एक तरह की निकाली है। तो आप 14 मरले पे जाएंगे, उसका भी इतना ज़्यादा किराया है। कनाल का जो किराया है, जो बहुत अच्छे ज़बरदस्त बने हुए हैं, नए हैं, वो आपको अगर I8 की तरफ आ जाएँ, वहाँ पे अच्छे खासे घर बने हुए हैं। D12 में आ जाएँ आप, वहाँ पे इवन D12 में 25-40 का डबल स्टोरी घर आपको D12 में नए बनेंगे 95,000 रुपये से कम नहीं मिलेगा आपको। वहाँ बहुत ज़्यादा हाई हैं किराए। और फिर जब आप किराए पे ये घर लेते हैं, इसका हर साल जो 10% आपको इसमें बढ़ाना पड़ता है, जो कि एक कानूनी किराएदारी है या पता नहीं क्या है, किस वजह से है। मेरा नेक्स्ट आखिरी जो चीज़ अब मैं आऊँगा, ये B17 के अंदर अब आप ये देखें, स्टैरिक जो सिंगल स्टैरिक स्टार लगे हुए हैं, ये ऊपर मैंने बता दिए सेक्टर्स कौन से और B17 के कौन सा हिस्सा है। B17 का अब हम इनके साथ कंपैरिजन करते हैं। B17 के अंदर आपको 5 मरले का डबल स्टोरी ब्रांड न्यू घर टाइल्स वाला वो 50,000 में मिल जाएगा। इसके अंदर अगर एक ग्राउंड पे एक बेड है, ऊपर 2 बेड हैं, तो बेहतरीन आप खूबसूरत घर के अंदर आप रह सकते हैं। और जबकि वहाँ पे हम बात कर रहे हैं दूसरी तरफ, इस तरह का ब्रांड न्यू ज़बरदस्त घर, वो 1,10,000 से भी ज़्यादा उसका रेंट होगा। और आप कंपैरिजन कर लें, 6-7 मरले की हम बात करें, 6 मरले के B17 में 30-50 की शायद कटिंग इस तरह नहीं, 30-60 की है, जिसको 8 मरला भी कहा जाता है। तो उसका भी जो डबल स्टोरी घर है ना, आप समझ लें 60,000 में आपको एक बेहतरीन घर मिल जाता है, जो आप नीचे 2 बेड होंगे, ऊपर 2 बेड होंगे। तो 10 मरले की अगर बात करें तो 80-85 हज़ार में आपको ब्रांड न्यू टाइल्स वाला घर मिल जाता है रेंट के ऊपर। और 14 मरले का आप देख लें रेंट, और कनाल के आप रेंट्स देख लें, तो आपको ये आधो हाथ नज़र आएंगे। अब मूव टू B17 कैसे क्या ताल्लुक है, आज नहीं तो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद मार्गल एवेन्यू ने बन जाना है। आप अगर अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये कम्यूट वाला जो आपको ट्रैवलिंग है, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा आने जाने को, तो आप का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। मैंने बताया ज़ोन 1 के जितने घर हैं वो पुराने हो चुके हैं, बोसीदा हो चुके हैं, तो उनके रेंट्स कितने ज़्यादा हैं, और रेंट देते हुए आपको कभी खुशी नहीं होती। मैं आपको बताऊँ, मैं 1995 से 2020 तक रेंट दिया है। 25 ईयर्स हमने रेंट दिया। हमें कभी भी घर में रेंट देते हुए खुशी नहीं होती थी। एक तो ये कि हमारी चीज़ नहीं है, दूसरी ये कि उसकी वर्थ नहीं है जितने हम उसको पैसे दे रहे हैं। जबकि आप साफ़ सुथरे नए ब्रांड न्यू घर में आते हैं, आपको एक से एक खूबसूरत घर B17 में मिलेगा। आज आप साइन अप कर लेते हैं, 2-3 महीने में आ जाते हैं जब भी, तो साल बाद आप जब उसका किराया बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, उस तरीके से इसके रेट नहीं बढ़ेंगे जिस तरह के होने चाहिए। पुराने रह रहे होंगे, आपको फ़ायदा होगा। और 6 महीने बाद जो B17 के रेंट्स होंगे वो ये नहीं होंगे। मार्गल एवेन्यू बन जाएगा, तो एक बहुत बड़ी लॉट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में रह रही है, वो यहाँ पे मूव करेगी, और वो अच्छे जदीद घरों में आके पुरसकून जगह पे आके रहने को प्रेफर करेंगे। इंशाल्लाह ऐसा होगा। तो मूव टू B17 में जी मैं इसकी समरी यही है कि आप आज आएँ, सस्ते घर रेंट पे उठाएँ, यहाँ पे आके फैमिली को मूव करें, यहाँ की लाइफ को एंजॉय करें। थोड़ा टाइम मार्गल एवेन्यू को 3 to 6 मंथ्स लगेंगे। मैं आज भी गया था, अच्छा खासा काम वहाँ चल रहा है, लेकिन फिर भी इतना टाइम मुझे लग रहा है कि लग जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए, इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। तो राइट टाइम है जी, आप सस्ते घर पे आ जाएँ, अच्छा घर ले लें। जहाँ आप 1-2 कमरे का घुटा हुआ घर लेंगे, वहाँ ज़ोन 1 में बोसीदा, यहाँ पे आप फुल घर ले सकते हैं उस रेंट में आज।
तो इसको लाज़मी कंसिडर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।